आज हम सीखेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। ध्यान करना। और ध्यान का मतलब क्या होगा? केवल चुपचाप बैठना ही नहीं है। ध्यान का मतलब है किसी भी एक लक्ष्य के ऊपर जो है ध्यान आपका केंद्रित रहे, आपकी सारी जो एनर्जी है, आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर केंद्रित रहे, वो है मेडिटेशन। आज हम जो सीखेंगे वो है ड्रीम टीम मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? ड्रीम टीम मेडिटेशन। ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। और टीम का मतलब दल। ऐसा दल जो अपने सपनों का दल हो। ड्रीम टीम मेडिटेशन। इसके अंदर हमको क्या करना है? ऐसी क्वालिटी या ऐसे गुण जो हमको लगता है कि वो हमको सीखने की आवश्यकता है। कुछ गुण हो सकता है आपके अंदर अच्छे हों, लेकिन कुछ गुण आपके अंदर जिस लेवल के होने चाहिए उस लेवल के नहीं हैं, तो वो गुण हमको सीखने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है लेकिन उसकी रीडिंग अच्छी नहीं है, या किसी की रीडिंग अच्छी है तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, या कोई सॉन्ग गाने के अंदर वो चाहता है अच्छा बनना लेकिन वो लेवल उसका नहीं है, या डांस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन वो उसका जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है, गेम्स के अंदर जो उसका लेवल होना चाहिए वो लेवल नहीं है, डिसिप्लिन के अंदर आपका अनुशासन में जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है। आपको पहले वह एक्टिविटी छांटनी है जिसमें आप कमजोर हो और उसको और ज़्यादा उन्नत या और ज़्यादा उत्कृष्ट या और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। ये छांटने के बाद में फिर आपको ये देखना कि आप वो क्वालिटी कौन से व्यक्ति से आप लेना चाहते हो, जिनको आप अपना रोल मॉडल मान सकते हो। रोल मॉडल का मतलब उनको अपना आदर्श मान सकते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। आपको उनकी जो क्वालिटी है, उनके जो गुण है, किसी की हैंडराइटिंग मान लीजिए आपकी कमजोर है, आप चाह रहे हो सुधारना, तो आपको ऐसे व्यक्ति आपको ढूंढना है। वो व्यक्ति आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके सर या मैडम हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। इसके लिए आपके जो आपसे जो सीनियर्स जो साथी हैं जो निकले हैं वो हो सकते हैं, या जिनको भी आप जानते हो, परिचित हो, वो जिनको लगता है कि मैं उस क्वालिटी में वैसा बनना चाहता हूँ, इस गुण के अंदर मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, उनको रोल मॉडल मानते हुए आपको उसको क्या करना है? परिकल्पना करना है। पहले आप ये मान लीजिए 10 क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो 1 से लेकर 10 तक पहले वो आपको गुण लिखने हैं जिस गुणों को आप सुधारना चाहते हो। उसके बाद में उसके आगे आपको लिखना है कि ये गुण आपको किन से सीखना चाहते हो, या वो उसके लिए आपका रोल मॉडल कौन है। मान लीजिए आपको अनुशासन का लेवल आपको सुधारना है, तो आपको ये देखना कि अनुशासन में आप के लिए आप किसको रोल मॉडल मानना चाहते हो। मान लीजिए किसी को कोई बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस के अंदर अपना रोल मॉडल किसको मान सकते हो? रतन टाटा जी को मान सकते हो। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कोई राष्ट्रभक्ति के बारे में और अपना भाव जागृत करना चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद जी को मान सकते हो। इसी तरह से कोई साइंस के अंदर, आविष्कार के अंदर आगे जाना चाहता है, तो वो एपीजे कलाम साहब को अपना रोल मॉडल मान सकता है। इसी तरह से किसी के हैंडराइटिंग को सुधारना है, तो आप देख सकते हो कि आपके कौन से सीनियर साथी की या कौन से गुरुजन की या अपने भाई बहन हो सकता है, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, तो उनको आप अपना रोल मॉडल मान सकते हो। या बोलने की कला, स्पीच, भाषण कैसे देना है, यदि आपको वो उसमें उन्नत करना है, तो उसके लिए आप अपना रोल मॉडल मोदी जी को मान सकते हो, डॉक्टर विवेक बंद्रा को मान सकते हो, भूपेंद्र सिंह राठौड़ को मान सकते हो, डॉक्टर उज्जवल पाटने को मान सकते हो। तो इस तरह से
आपको देखना है कि किस क्वालिटी के अंदर किसको रोल मॉडल मानना है। मान लीजिए आपको 1 से 10 तक आपने जो क्वालिटी वो आपने लिख ली, और उसके आगे आपको किन से वो आपको सीखना है, किन को उस क्वालिटी के लिए, उस गुण के लिए आप रोल मॉडल मानना चाहते हो, वो आपको क्या करना है, लिखना है। समझे? लिखना है या माइंड के अंदर सोचना है कि ये मेरी क्वालिटी है, 1 नंबर का ये गुण जिसको मैं उन्नत करना चाहता हूँ, और ये मैं इसके लिए रोल मॉडल 1 नंबर के लिए ये है। दूसरा रोल मॉडल जो क्वालिटी है ये उन्नत करना चाहता हूँ, और उसके लिए रोल मॉडल ये है। तीसरा, इस गुण को मैं उन्नत करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किससे सीखूंगा, रोल मॉडल वो है। इस तरह से 1 से लेके 10 तक आप उसको मान के आपको क्या करना है, ड्रीम करना है। आपको क्या करना है, सपना देखना है। जैसे अपन फिल्म देखते हैं, आपको अपने मस्तिष्क के अंदर उसको अपने को क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, यानी अपने को स्वप्न सा आपको देखना है। अभी हम 1 से 10 के बजाय, क्योंकि 10 में समय ज़्यादा लग जाएगा, हम 3 ऐसे रोल मॉडल लेके हम प्रैक्टिस करेंगे। 3 गुण जो है अपन सुधारने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पर जब भी समय मिले नियमित रूप से 1 से 10 या 1 से 5 जितनी क्वालिटी को आप सुधारना चाहते हो, इस तरह से उसको आप बढ़ाकर अपने को ये करना है। तो सभी एकदम सीधे बैठेंगे, स्ट्रेट, कमर सीधी, आंखें बंद, हथेली आसमान की तरफ। आपका चेहरे पे बिल्कुल एकदम हंसमुख मुद्रा में, चेहरे पे भाव आपका जैसे मुस्कुराते वक्त या एकदम हंसमुख मुद्रा में रहते हैं, उस मुद्रा में अपना भाव लेते हुए आपका चेहरा हो। और आपको नाक से श्वास लेनी है जब कहा जाए, और 1 कहा जाए तो 2 कहते हैं आपको मुंह से छोड़ना है। गहरी लंबी सांस आपको लेनी है और 2 कोने के उपरांत आपको छोड़ना है। 1, 2, पुनः नाक से सांस लेनी है। 1, मुंह से छोड़ना है। 2, पुनः नाक से गहरी लंबी सांस। 1, 2, अपने इष्ट, जिस भी इष्ट को आप लोग मानते हैं उनको याद कीजिए। अपने गुरुजन, माता पिता को ऐसी कल्पना कीजिए कि वो आपके सामने खड़े हैं। आप उनसे इस ड्रीम टीम मेडिटेशन में उनको आपको और उन्नत करने के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करें, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और उनके चरण स्पर्श करने हैं। उन्होंने आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अब आप ऐसी जगह जहाँ पर आप हो वो बिल्कुल एक सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ पर आप बैठे हो और जैसे ही आपने आंखें खोली, आपने देखा कि आपके सामने बहुत ही सुंदर सी, बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की एक कुर्सी पड़ी है।
आप कल्पना कर रहे हैं कि आप एक नंबर की जो क्वालिटी या गुण जो आप सीखना चाहते हैं, सपोज करो आप अपनी हस्तलेख या हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं, तो वे गुरुजी आपके सामने उस चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपने खड़े होकर उनका चरण स्पर्श कर रहे हो और उन गुरुजन से ये निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी जो हस्तलेख है, जैसी आपकी हस्तलेख है या हैंडराइटिंग है, वैसी हैंडराइटिंग मेरे को सिखाने की कृपा करें। ये आप कल्पना कर रहे हो और उन गुरुजन ने आपको तथास्तु बोल दिया, यानी आपको आज्ञा प्रदान कर दी और आप पुनः अपनी जगह बैठ गए, आंखें बंद करके। कल्पना कीजिए कि आपके गुरुजन से, आपके गुरुजन के हृदय से सुनहरी चमकीली किरणें निकल रही है और वो निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। आपको पूरा अनुभव करना है। प्रवेश करके, हृदय में प्रवेश करने के बाद में आपके मस्तिष्क में वो किरणें जा रही है और मस्तिष्क के उपरांत आपके शरीर के सभी अंगों के अंदर ये जो चमकीली सुनहरी किरणें हैं, जो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपके प्रत्येक अंग को प्रोत्साहित कर रही है, ये आपके पूरे शरीर के अंदर, आपकी शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर ये किरणें पहुंच गई और आप ये अनुभव कर रहे हो कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो आपके गुरुजी की हैंडराइटिंग के समान होती जा रही है। अपने गुरुजन का, आप आंखें खोली, अपने गुरुजन का वापस धन्यवाद देते हुए चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करने के उपरांत आप पुनः अपनी जगह बैठ गए। बैठकर आपने आंखें बंद करी और आंखें बंद करने के उपरांत आपने जैसे ही आपने आंखें खोली, आपने देखा वे गुरुजन अदृश्य हो गए। अब आपकी जो दूसरी क्वालिटी या दूसरा जो गुण है, मान लीजिए आपकी रीडिंग स्किल को सुधारनी है। रीडिंग स्किल आपके सुधारने के लिए आपने वापस जैसे ही आंखें बंद करी तो रीडिंग स्किल के लिए जो रोल मॉडल जिन्होंने आपको, जिनको आपने अपना रोल मॉडल माना है, सपोज करो आपके सीनियर साथी, आपकी उच्च शिक्षा के कोई साथी हैं, आपने देखा, जैसे ही आपने आंखें खोली देखा कि वो साथी चेयर के ऊपर बैठे हैं और आपने उनसे उनके जैसी रीडिंग स्किल, यानी आपके पढ़ने की जो गति है या उच्चारण आपका सही हो, सही और गति दोनों के साथ में आपकी दक्षता बढ़े, इसके लिए आपने अपने जो साथी है उसको आपने, उनको अपने निवेदन कर रहे हो और चरण स्पर्श करने के बाद में आपको उन्होंने तथास्तु बोल दिया, यानी उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आप पुनः अपनी जगह पे बैठ रहे हो और बैठकर पुनः आप अपने ध्यान की स्थिति के अंदर लग गए और जैसे ही आपने आंखें खोली
खोलने पर आप देख रहे हो कि आपके गुरुजन ने आपको तथास्तु की स्थिति में उनका जो हाथ है वो आपका आशीर्वाद मुद्रा के अंदर है और आप पुनः अपनी जगह बैठ गए। और बैठने के उपरांत कल्पना कीजिए कि उन साथी के हृदय में से सुनहरी चमकीली किरणें निकल रही है और ये किरणें निकलकर जैसे मोबाइल से रेडिएशन निकलकर अपने या आवाज निकलकर अपनी कानों तक पहुंचता है, उसी तरह से वो किरणें उनके हृदय से निकलकर आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर रही है, हृदय में प्रवेश कर रही है। आपको पूरा अनुभव करना है, आपको उसको अनुभव कीजिए। जब तक आपको अनुभव नहीं करोगे तब तक इस मेडिटेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल अनुभव करना है कि ये जो किरणें हैं जिसके अंदर रीडिंग स्किल सुधारने की क्षमता है, ये किरणें आपके हृदय में पहुंच गई और हृदय में पहुंचने के बाद में वो आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद में आपके शरीर के सभी अंगों में, आपके सिर में, आपके गले में, आपके दोनों हाथों में, दोनों पाँव में, आपके पेट में, प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिका तक ये किरणें पहुंच रही है, जिनके कारण से आपकी पढ़ने की जो क्षमता है या जो रीडिंग स्किल है वो धीरे धीरे सुधर कर आपके जो साथी है उनकी तरह हो रही है। आपने आंखें खोली, खड़े होकर आपने अपने जो साथी है जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको आपने धन्यवाद दिया, अपने चरण स्पर्श किया और धन्यवाद देने के बाद में आप पुनः अपनी जगह पर बैठकर पुनः ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे और बैठने के उपरांत जैसे ही आपने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये आपके साथी उस कुर्सी से अदृश्य हो गए। आपकी जो रीडिंग स्किल, आप देख रहे हो कि आपकी जो रीडिंग स्किल, आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग स्किल सुधर रही है, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर उत्पन्न हो गया। अब आपकी तीसरी जो क्वालिटी है वो सुधारने की कल्पना आप कर रहे हो। आपने देखा जिस क्वालिटी को आप अच्छी बनाना चाह रहे हो, मैथमेटिक्स में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके कौन से गुरुजी से आप चाह रहे हो। आपने आंखें खोल के देखा कि वो गुरुजी चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपने उनका चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करके निवेदन किया कि गुरुजी मेरे को गणित के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, गणित के अंदर मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। ये कल्पना आपको करनी है और कल्पना करते हुए आपने उनसे निवेदन किया, उन्होंने उनकी आज्ञा आपको प्रदान कर दी और आप पुनः अपनी जगह आप बैठ गए और बैठकर आप बैठने के उपरांत जैसे आप बैठे, बैठने के उपरांत आप अनुभव कर रहे हो कि उनके हृदय से चमकीली सुनहरी किरणें निकल रही है और तीव्र गति से निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। आपको अनुभव करना है, आपको महसूस करना है कि आपके हृदय के अंदर जो है किरणें जो है उनका संचार हो रहा है। आपके हृदय से ये किरणें मस्तिष्क के अंदर
जा रही है और मस्तिष्क में जाने के उपरांत वो आपके वहाँ से शरीर के प्रत्येक अंग के अंदर उन जो किरणों का संचार हो रहा है, जैसे पानी बहता है वैसे ये किरणें आपकी शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक कोशिका के अंदर आपकी पहुंच रही है। इसको आपको अनुभव करना है, अनुभव करना है और ये किरणें अनुभव कीजिए कि और तीव्र गति से इनका संचार आपके शरीर के अंदर हो रहा है और आप अनुभव कर रहे हो कि आप गणित के अंदर जो है पहले से ज़्यादा अच्छे और सक्षम और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और आप देख रहे हो कि मैं गणित के अंदर मेरा जो लेवल है और अच्छा हो गया। आपने खड़े होकर अपने गुरुजी को ये सिखाने के लिए या उनके जैसे आपको बनने के लिए, आज्ञा प्रदान करने के लिए, सिखाने के लिए उनका आपने बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित किया और आपका उनका आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करने के उपरांत आप पुनः अपनी जगह पे बैठ गए। इस तरह से जैसे ही आपने आंखें खोली गुरुजी वहाँ से अदृश्य हो गए। तो इस तरह से ये है ड्रीम टीम मेडिटेशन। ड्रीम टीम मेडिटेशन, आंखें बंद करने, आप ध्यान लगाइए और अब हाथों को मालिश कीजिए इस तरह से, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर लगाइए, आंखों पर थोड़ी मालिश कीजिए, हल्की हल्की मालिश, और चेहरे के ऊपर मालिश करते हुए थोड़ा सा गले के ऊपर मालिश कीजिए इस तरह से, एकदम स्ट्रेट। तो ये है ड्रीम टीम मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? तीन जो गुण हैं वो उनको अपने रोल मॉडल, जैसा गुण आप चाह रहे हो वो गुण आपके अंदर आ गए, जो रोल मॉडल उनको मानते हुए और आपने जो गुण आप चाह रहे हो वैसे गुण, रोल मॉडल, जिनका रोल मॉडल आपने माना वो गुण आपके अंदर जो आ गए। इस तरह के ये मेडिटेशन अपने तीन टीम के अपने कितने गुरुजनों को माना, गुरुजन या साथी को तीन रोल मॉडल माना। इस तरह से आप 4 भी मान सकते हो, 5 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो, समय अनुसार जितना आप सोचते हो कि मेरे पास 15 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा में कर सकते हो, तो धीरे धीरे आप 10 मिनट से करो, फिर 15 मिनट से कर सकते हो। इस तरह से इसकी जो है टाइम आप बढ़ा सकते हो, लेकिन जितना आपको करना है वो पूरा मन से और पूरा अनुभव करते हुए आप करोगे तो क्या होगा, वो आप इस एक्टिविटी को एक दिन करने से काम नहीं चलेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। तो आप लगभग 1 महीना यदि रेगुलर करोगे तो 1 महीना बाद में आप खुद देखोगे कि आप जिस विषय के अंदर या जिस स्किल के अंदर आप कमजोर हो वो ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर ऐसी क्षमता आ जाएगी, और वो जो विषय जो पहले आपको कठिन लगता था या जो स्किल आपको पहले कठिन लगती थी वो आपको क्या लगेगी, सरल लगेगी, और उसके अंदर आप सक्षम हो जाओगे, उसके अंदर आप श्रेष्ठ हो जाओगे। इस तरह से ड्रीम टीम मेडिटेशन के द्वारा हम हमारी जो भी गुण जिसको और ज़्यादा अच्छा करने की आवश्यकता है उसको आप उसको सिखा सकते हो। मेरे इस वीडियो चैनल के अंदर आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।